एवरीवन, अगर आप अभी क्लास 10th में आए और आपका सेशन स्टार्ट ही हुआ है, आप कंफ्यूज्ड हैं कि हमें मतलब कौन कौन से बेस्ट टीचर्स हैं जो हमें मैथ्स पढ़ा पाएंगे, साइंस पढ़ा पाएंगे और समझ आएगा भी कि नहीं। तो मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देती हूँ। अगर आप पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं और आप पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो अवेलेबल हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और कितने सालों से वो पढ़ाते आ रहे हैं। तो उनको भी एक्सपीरियंसड है और मैं भी एक्सपीरियंसड मतलब लेकर आई हूँ 10th का, क्योंकि मैं भी क्लास 11th में हूँ। और क्लास 10th की जर्नी मेरी ऐसी रही कि उनके साथ ही थी, क्योंकि मैं उनसे पढ़ती आई हूँ। मैं ऑफलाइन कभी मतलब पढ़ने नहीं गई। मतलब 9th में मैंने ट्यूशन्स थे हालांकि, पर 10th में मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरे को ना, मैंने 9th में देख लिया है कि बाहर जाके मेरे को एक तो टाइम वेस्ट हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बाहर पढ़ना एक टाइम वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे कोचिंग सेंटर जो है ना, तो देखो मेरे को ऑफलाइन पढ़ना पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे वहाँ का समझ नहीं आता। मैंने यहाँ पे भी ज्वाइन किया है सेंटर्स, कोचिंग सेंटर काफ़ी है यहाँ पे। तो वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे होते हैं, भीड़ होती है। ऊपर से मतलब उनके साथ मतलब बैठ के मुझे समझ नहीं आता उन टीचर्स का। क्या मैं, एक तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं कुछ अपने डाउट्स पूछ भी नहीं पाती। और मैं मतलब ऑफलाइन में मुझे नहीं समझ आता, मैं और कंफर्टेबल भी नहीं हूँ। तो इसलिए मैं ऑनलाइन पढ़ती थी। और ऑनलाइन जब पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरे मतलब काफ़ी अच्छा समझ आता था। तो मैं उनकी लेक्चर देखने लगी, फिर नोट्स, वो क्लास में नोट्स बनवाते थे और इतने अच्छे नोट्स, इतने मतलब पॉइंट टू पॉइंट वाले नोट्स जो मैं खुद अपने बनाती थी नोट्स, उनकी वीडियो देख देख के। तो मतलब मेरी काफ़ी हेल्प मिली है और एग्ज़ाम के टाइम मैंने वो नोट्स पढ़े हैं और काफ़ी समझे हैं, अच्छा लगा है। और उनके जो टीचर्स हैं वो एग्ज़ाम के टाइम हमारे मतलब साथ ही थी, कि वो लाइव लेक्चर्स चलाती थी और वो समझाते थे, दोबारा से नए नए सीरीज़ आई, चैप्टर समझाए। तो मतलब बाद का रिवीजन भी उन्होंने कराया बहुत अच्छे से। तो मुझे तो अच्छे से मतलब मेरी 10th अच्छी गई, क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं था कि टीचर्स की कमी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं एनसीईआरटी नहीं कर पा रही, एनसीईआरटी में दिक्कत आ रही है। और ना ही मेरा कोई डाउट होता था, क्योंकि वो समझाते एक एक एनसीईआरटी का कोना कोना समझा देते थे। और फिर मतलब मैं आपको वही टीचर्स बताने आई हूँ जिनसे मैं पढ़ी हूँ और मैंने भी बहुत अच्छा स्कोर किया है। और वो मतलब काफ़ी सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, तो काफ़ी बच्चों के फ़ैन हैं वो, काफ़ी वो। तो काफ़ी टाइम से पढ़ती आ रही हूँ और मैं एक्सपीरियंस हूँ कि वो कैसा पढ़ाते हैं। और काफ़ी बच्चे उनसे पढ़ते हैं और उनकी वो मतलब काफ़ी काफ़ी ज़्यादा फ़ैन्स हैं उनके, लाखों में तो फ़ैन्स हैं उनके। काफ़ी बच्चे उनको पसंद भी करते हैं। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। अब आते हैं टॉपिक पे। तो देखो, हर एक सब्जेक्ट के काफ़ी सारे टीचर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, पर बात है कि हमें समझ किसका आ रहा है। तो अगर मेरे को इन टीचर्स का समझ आ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और का आए। तो आप अपने हिसाब से देखना। पर फिर भी मैं पर्सनली अपना बताऊँ तो मेरे को मैथ्स में अगर आपको एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, एनसीईआरटी पूरी क्लियर करनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी बहुत मेन होती है। मतलब वहीं से आना पेपर तो मेन तो है ही। तो मतलब एनसीईआरटी अगर आपको पूरी समझनी है, तो उसके लिए मैं बोलूँगी कि मानसी मैम, वो क्लास 10th की मैथ्स पढ़ाती हैं और काफ़ी अच्छी पढ़ाती हैं। और एनसीईआरटी तो वो एक एक पार्ट सॉल्व कराती हैं और एक एक चीज़ समझाती हैं। मेरे सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर होते थे एनसीईआरटी के, जो मेरे को क्वेश्चंस नहीं समझ आते थे। तो अगर आप उनसे पढ़ेंगे तो आपको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी उनसे। एक बार आप पढ़ के ज़रूर देखना, मानसी मैम। और एक और है रणवीर सर, उनसे एनसीईआरटी, इन दोनों से एनसीईआरटी पढ़ के देखना। आपको जिसका समझ आता है वो आप उनसे पढ़ना। और अब बात करें अगर हाँ, बोर्ड के टाइम पे मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने कहा, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने एनसीईआरटी तो पूरी क्लियर मतलब पूरी पढ़ ली थी, तब तक पूरी कवर्ड हो गई थी मेरी एनसीईआरटी 3-4 महीनों में। मतलब तब तक मैं कर लिया था मैंने। तो फिर आई क्वेश्चन प्रैक्टिस की बारी, क्योंकि देखो मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए एनसीईआरटी ही इनफ नहीं है अगर आपको हाई स्कोर करना है। और अगर आपका पेपर स्टैंडर्ड है तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर आती है कि अगर आपको सीरीज़ वाइज वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सीरीज वाइज वो चाहिए और उनके सॉल्यूशन भी चाहिए और ऐसा चाहिए कि कोई समझाए भी, तो आप शोभित निर्वाण सर की एक बार वीडियोस देखना, ऋतिक सर की वीडियोस देखना, इन सर की वीडियो देखना। दोनों सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और इनके मैंने वो प्रैक्टिस वाले लेक्चर्स देखे हैं, लाइव चलते थे, तो मैं उनको अटेंड करती थी डेली डेली। तो चैप्टर वाइज भी हैं और अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं काफ़ी, और इस साल भी वो पढ़ाएंगे आपको। तो 11th को नहीं पढ़ाते खैर, पर 10th को तो अभी भी पढ़ाते हैं शोभित निर्वाण सर और ऋतिक सर से। आप एक बार उनके लेक्चर्स देखना, वो वाले प्रैक्टिस वाले, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले। वो 50 अबव क्वेश्चंस लाते हैं वो, मतलब उनमें प्रैक्टिस हो जाती है हर एक चैप्टर की। और समझाते हैं कि क्वेश्चन समझाते हैं, होमवर्क भी देते हैं। तो आप एक बार ज़रूर पढ़ना, ठीक है। और अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में मैं बताना चाहूँगी, साइंस में अगर बायो की बात करें तो बायो के लिए एक ही टीचर है, वो है समृद्धि मैम, जो कि पीडब्ल्यू से हैं। और को बहुत बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। प्लीज़ एक बार मेरे कहने से एक बार उनसे पढ़ना। काफ़ी बच्चे आप में से जानते होंगे, 9th से पढ़ रहे होंगे शायद। तो समृद्धि मैम को एक बार पढ़ के देखना, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। और मतलब एनसीईआरटी तो एक एक क्लियर कर देती है। बायो मेरी बहुत मतलब बायो तो मुझे अच्छी लगती है, तो बायो में मैम बहुत अच्छा स्कोर किया है। अगर इस बायो की बात करें, बायो में मतलब
मेरे को पूरा एनसीईआरटी क्लियर करा दी थी, पूरी समझा दी थी, मेरे को ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना मैं गई। शुरुआत में मैं हाँ गई थी, पर मैं फिर नहीं गई क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट ही है ऑब्वियसली। तो बायो के लिए समृद्धि मैम जो कि पीडब्ल्यू से हैं, और केमिस्ट्री के लिए सान्या मैम। एक बार आप सान्या मैम से पढ़ के देखना, मैं क्लास 9 से उनसे पढ़ती आ रही हूँ और बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने केमिस्ट्री। तो मतलब मेरे को केमिस्ट्री टफ़ लगती है, बायो और फिज़िक्स को से कंपेयर करें तो केमिस्ट्री टफ़ लगती है, बट उन्होंने इस तरह से समझाई कि मेरे को टफ़ भी नहीं लगी। 9th की तो बिल्कुल नहीं लगी, 9th में मुझे बहुत अच्छे से समझाई। 10th में भी मैंने उनके लेक्चर्स देखे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वो भी 10th की भी मेरी बहुत अच्छी गई। और 10th में मैंने वैसे केमिस्ट्री सुनील सर से भी पढ़ी थी, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट उनके लॉन्ग लेक्चर्स मेरे को ऐसा लगता है कि उनके लॉन्ग लेक्चर्स होते हैं, तो मैं इतनी देर तक पढ़ाई करने नहीं बैठ सकती, मतलब इतनी देर तक नहीं बैठ पाती। मैं 3 दिन में एक जाके चैप्टर ख़त्म कर पाती थी, क्योंकि उनके लेक्चर्स 5-6 घंटे तक पहुँच जाते थे। और तो इसलिए मैं वो सानिया मैम की ज़्यादा देखती थी, उनके लेक्चर्स हैं, अभी भी हैं। अब बात करें फ़िज़िक्स की, तो सबसे बेस्ट अगर बात करें फ़िज़िक्स की, तो सबसे बेस्ट है रक्षक सर, जो कि पीडब्ल्यू से। देखो साइंस में तीनों पीडब्ल्यू से हैं, साइंस तो आप एक बार पीडब्ल्यू से ज़रूर पढ़ के देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि नेक्स्ट टॉपर भी हैं, वो भी हैं, प्रशांत भैया हैं, शोभित भैया हैं, वो तो मैथ्स के मैंने बता दिए, शोभित भैया हैं, प्रशांत भैया हैं, तो वो भी अच्छे हैं पढ़ाने में, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, बट मेरे को ना पीडब्ल्यू के बेस्ट लगते हैं। मैं अपने पर्सनली बोलूँ, मैं उनसे पढ़ी, उनके सारे नोट्स मेरे उनके लेक्चर्स वाले बने हुए हैं। मेरे को इसलिए उनके पास अच्छा समझ आता था, इसलिए मैं उनसे पढ़ती थी। ठीक है, तो मैंने अच्छा काफ़ी अच्छा स्कोर किया। बात करें रक्षक सर की, तो वो बच्चे उनको पता है किस नाम से बुलाता है, केओपी से। केओपी मतलब किंग ऑफ फिज़िक्स, क्योंकि वो पढ़ाते इतना अच्छा, उन पे काफ़ी सारी मीम्स बनी हुई हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिज़िक्स तो मतलब चुटकियों में सारे 4 चैप्टर हैं क्लास 10th में फिज़िक्स के, बहुत अच्छे से कवर कराए, थ्योरी इतनी अच्छी समझाते हैं, और मतलब वो मतलब नोट्स भी इतने अच्छे देते हैं। तो आप एक बार फिज़िक्स तो रक्षक सर से ज़रूर पढ़ना, और केमिस्ट्री सान्या मैम से, और बायोलॉजी समृद्धि मैम से। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तीनों, और तीनों पीडब्ल्यू से हैं, तो साइंस तो आप पीडब्ल्यू से पढ़ना। तो देखो अगर बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में 2 पार्ट होते हैं, एक तो ग्रामर पार्ट आती है और एक लिटरेचर पार्ट। लिटरेचर पार्ट के लिए मैं रिकमेंड करूँगी अनुराग सर के लिए। मतलब अगर आपको देखो चैप्टर समझने हैं, और मतलब बस चैप्टर समझने हैं और कुछ नहीं, मतलब बस ये जानना है कि इस चैप्टर में है क्या, तो आप एनिमेटेड लेक्चर्स देखिए, रिवीजन करना है, या फिर चैप्टर में मतलब क्या क्या था, कहानी सी रिवाइज हो जाता है, तो एनिमेटेड लेक्चर्स देखिए। मैं यहाँ पे लगा दूँगी एजुकेशनल भैया की। एजुकेशनल भैया मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर आपके उनसे कीवर्ड्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, उनका आंसर्स कैसे लिखना होता है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, अगर आपको उन सब की प्रैक्टिस, मेनली उन सब की प्रैक्टिस करते हैं, एग्जाम में वही क्या है, क्योंकि तो आप अनुराग सर से पढ़िए। अनुराग सर समरी पूरे ऐसे बताते हैं, और सारे कीवर्ड्स बताते हैं, आप कीवर्ड्स एक पेज पे लिख सकते हो, और सारे कीवर्ड्स लिख के मतलब लर्न कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में मेनली वही पूछे जाते हैं, तो सर भी वही बताते हैं, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कराते हैं, बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस लाते हैं जो काफ़ी सालों से रिपीटेड होते आ रहे हैं, और तो उनको आंसर कैसे करना है तो सर वो बताते हैं। तो मैं बोलूँगी कि अगर आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ओबियसली, तो अनुराग सर से पढ़ना। अगर आपको रिविजन के लिए चाहिए तो फिर एजुकेशन से भैया से पढ़ना, एनिमेटेड लेक्चर से, तो आपका अच्छे से रिविजन हो जाएगा। और ग्रामर के लिए कृति मैम, क्योंकि कृति मैम ट्रिक के साथ, मतलब मुझे उतनी ग्रामर पढ़नी है जितनी एग्जाम में आ रही है, फालतू में क्यों पढ़ूँ, तो मैं मतलब उतना ही पढ़ती थी, और कृति मैम भी वही पढ़ाती थी कि जितना एग्जाम में आ रहा है उतना, और मतलब ट्रिक्स के साथ वो ऐसे हर एक चीज़ टेंस वगैरह उन्होंने इतने अच्छे से समझाया कि मैं मतलब ग्रामर भी एग्जाम में भाई करके आई हूँ पूरा। ग्रामर पार्ट भी मतलब कृति मैम से समझना, उनका चैनल का नाम है क्रिएटिव लर्निंग 2.0 करके है, तो आप ग्रामर एक बार उनसे समझना, ट्रिक के साथ आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगा, 3-4 पेज के नोट्स बनेंगे बस, क्योंकि ग्रामर में इतना कुछ आता नहीं है, बस 2-3 चैप्टर्स आते हैं। और बात रही हिंदी की, तो हिंदी के लिए मैं बोलूँगी, आप हिंदी वैसे मैं ज़्यादा पढ़ती नहीं थी, क्योंकि मेरे को लगता है कि हिंदी को पढ़ने से क्या ही हो जाएगा, जाके उतना ही लिखेंगे तब भी, पर फिर भी ये चैप्टर तो समझने हैं ही। तो मैं हिंदी अध्यापक करके एक सर हैं, उनकी समरी लेक्चर्स देखी थी। अगर आप फुल लेक्चर्स देखोगे तो वो काफ़ी बड़े हैं, तो इतनी तो हिंदी पढ़ता भी नहीं है कोई भाई, तो आप उनके समरी लेक्चर्स देखना, वो उसमें आपको पूरा कवर हो जाएगा कि चैप्टर में क्या था, और पता लग जाएगा कि, और अगर आपको हिंदी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो वो भी प्रोवाइड कर देते हैं वो, और ग्रामर पढ़नी है तो आप वो भी उनसे ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो ट्रिक के साथ अच्छे से समझाते हैं। और मैंने एग्जाम के लास्ट टाइम हिंदी ग्रामर उनसे ही पढ़ी थी, और मतलब हिंदी ग्रामर मैं एग्जाम में करके आई हूँ, और मैं मतलब ऐसा नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन है कि जो मेरे को आता नहीं है, सारे थे कि मैं कर सकती हूँ, ट्रिक के साथ अच्छे से समझ के आई थी, प्रिपेयर होके करा मैंने बढ़िया। ठीक है, और बात करें आईटी की, देखो आईटी के लिए
कौन ही पढ़ता है, मतलब पढ़ते हैं एग्ज़ाम के टाइम तो पढ़ते हैं। मैं एग्ज़ाम के टाइम पढ़ी थी रीडर्स वेन्यू से, एक नाम है चैनल का, उनसे पढ़ सकते हैं आप। उनके एनिमेटेड लेक्चर्स है आईटी के, तो एक एक करके वो सारे सॉल्व कर, मतलब अच्छे से चैप्टर समझाते थे, तो मेरा हर एक क्लियर हो जाता था। पार्ट ए पार्ट बी दोनों मैंने उनसे ही पढ़े हैं। तो मैंने वैसे नोट्स तो नहीं बनाए आईटी के, अगर मैं बताऊँ अपना, तो पार्ट ए के तो फिर भी बनाया, पर पार्ट बी के मैंने कुछ नहीं बनाया। पार्ट बी का बस समझ लिया था लास्ट टाइम, और मेन मेन क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, उनसे मेरा हो गया था, और काफ़ी अच्छा पेपर गया मेरा राइटिंग। अब लास्ट बचा एसएसटी, वो भी बता देती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी मेरे को लगता है काफ़ी लंबी हो गई है। एसएसटी के लिए मैं, मतलब मेरे को एसएसटी में पर्सनली बताऊँ, मैं बहुत वीक हूँ। एसएसटी मुझे नहीं आती समझ, कि कोई भी पढ़ा ले, नहीं आती भाई, नहीं आती। तो मैं एनिमेटेड लेक्चर से पढ़ती थी, जो कि सनलाइट स्टडी बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरे को सिविक्स चारों चैप्टर के मैंने भाई एग्जाम टाइम तो भाई ऐसा कर दिया कि भाई पढ़ने पढ़ने पढ़ने, नोट्स भी बनाए। सनलाइट स्टडी ऐसा है कि एनिमेटेड लेक्चर से आपका सारा मतलब चैप्टर में क्या है वो सारा समझ लोगे आप, अच्छे से समझ भी आ जाएगा। और साथ में एक और है कि एसएसटी के नोट्स बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वो एनिमेटेड लेक्चर्स ऐसे डालते हैं कि उनमें नोट्स भी वो दे देते हैं, मतलब नोट्स साथ साथ बनाते रहो, नोट्स भी वहीं से बन जाते हैं मेरे, वहाँ से मैं पूरा चैप्टर समझ लेती हूँ, और फिर जब नोट्स बन जाते हैं तो रिवीजन के टाइम आसानी पड़ती है। मैंने उनसे सनलाइट स्टडी से पढ़ा है एसएसटी, और मैंने किसी से नहीं पढ़ा, क्योंकि जिससे भी पढ़ती थी सबके बड़े बड़े लेक्चर्स होते थे, और मैं एसएसटी बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहती। यहाँ तक कि हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी चारों सब्जेक्ट मैंने सनलाइट स्टडी से पढ़े हैं, और एक बार आप पढ़ना, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अब काफ़ी बच्चे बोलेंगे कि दिगराज सर, देखो मैंने बता दिया कि मेरे को नहीं आता समझ। दिगराज सर अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट मुझे नहीं आता। अब भाई लाखों बच्चे उनके फैंस हैं, तो ऐसे ही थोड़ी होंगे, वो अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप भी ट्राई करना, अगर आपको लगे अच्छा पढ़ाते तो आप पढ़ लेना। मेरे को नहीं लगा, मेरे को कोई भी नहीं लगा, तो मेरे को सनलाइट स्टडी के अच्छे लगे, तो मैंने वही बताया। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें एसएसटी की, तो आप कोई रेफरेंस बुक ले सकते हो, वरना रेफरेंस भी छोड़ो, आप PYQs करना, वही काफ़ी रहेंगे अगर अच्छे स्कोर करना है तो। ठीक है, तो यही हुआ, मैथ्स हो गई, साइंस हो गई पूरी, और आईटी हो गई, एसएसटी हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई। तो थैंक यू सो मच, बाय। आपने मेरी वीडियो देखी, थैंक यू। बस एक लाइक कर देना।